मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी रसिक संपादक को नाट्य रूपांतरण किया है, जिसमें स्वार्थपूर्ण प्रेम और स्त्री सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बाहर आने से पहले फिजा आ गई। अच्छा, बाहर आने से पहले फिजा आ गई और फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। इमरती इमरती भाई, अरे वाह भाई, क्या बात है इमरती भाई, फूल हमें बड़े पसंद है, वो भी खासकर गुलाब का। अरे वाह इमरती भाई वाह बहुत पसंद आए। अच्छा, अगली क्या है? लोग इंतजार करते रह गए कि हमें टूटा हुआ देखें। लोग इंतजार करते रह गए कि हमें टूटा हुआ देखें और हम हैं कि सहते सहते पत्थर के हो गए। राजेश राजेश हट, बकवास हट, ऐसे लोगों पे भाई पत्थर मारना चाहिए, एकदम वाहियात है। हट राजेश, दिमाग खराब कर दी। चलो तीसरी, हमने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे बाप ने हमको पीटा। अच्छा, हमने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे बाप ने हमको पीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्या बात है, हाँ, बिमला। भाई साहित्य में गणित का प्रयोग कोई इनसे सीखे नहीं। बहुत खूबसूरत, क्या बात है बिमला, वाह। बिमला
अच्छा। ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी गेहूं कटने के बाद होगी। सुशीला, अरे भाई किसान की लड़की लगती है नहीं? अरे बहुत खूबसूरत सुशीला, वाह सुशीला। It's 7:55 p.m. कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। ये विश्व प्रसिद्ध नवरस के संपादक चोखेलाल शर्मा। चोखेलाल शर्मा? पर इतना खुश क्यों हो रहा है आज? क्योंकि इनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है। अरे वाह, देहांत? पर ये तो दुख की खबर है ना भाई। अरे जब से इनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है ना, तब से स्त्रियों के प्रति इनका विशेष अनुभव हो गया। और तो रसिकता की मात्रा तो कुछ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पुरुषों के लिए कैसे भी हो रद्दी में डाल दिए जाते, और वही स्त्रियों के लिए कैसे भी हो तुरंत स्वीकार कर लिए जाते। और तो उनके तारीफों के फूल तो कुछ इन शब्दों में बांधे जाते हैं। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया। अथवा आपके भाव तो साहित्य सागर के It's अनमोल रत्न, 7:56 p.m. जिनकी चमक कभी ना कम होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमर तान, आनंद की मधुर वेदना और दिशा का नीरव गान होती। यदि It's आपको इधर से कभी 7:56 गुजरना p.m. हो तो मुझे मत भूलिएगा। जिसने ऐसी रचना की उसके दर्शन It's पा सकूं 7:50. तो खुद को धन्य समझूंगा। जो लेखक आगे विश्व की भांति न जाने कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए। उनका यहाँ इतना आदर कोई बात नहीं होगा जिसे गुणों की परख है। और बाकी सभी संपादक तो अहंकारी हैं, अपने आगे किसी और को कुछ समझते ही नहीं। जरा से संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई लाज मिल गया हो। और लघु स्थिर से द्वेष, यहाँ दंड है तुम्हारा। ये भी तो संपादक ही है, तो कोई ऐसे वैसे संपादक नहीं, जगत विख्यात पत्रिका नवरस के संपादक। नवरस राजा है सभी में। चोकू, मेरा पत्र छप जाएगा ना? अरे छपेगा, क्यों नहीं छपेगा, मेरा वादा है आपसे। अरे बैठिए बस आप यूं ही दर्शन देते रहा कीजिए बस। जी वो दरअसल क्या है ना कि मेरे पति मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। उन्हें मेरी कविताएं करना बिल्कुल नहीं पसंद। बेवकूफ है साला। जी? मेरा मतलब कविताएं तो जीवन का आधार है। अरे कविताओं से तो प्रेम की उत्पत्ति हुई है, नहीं वही ना, पर उसे तो मुझसे प्रेम ही नहीं है। है? अरे मगर मुझे बहुत है आपसे। जी? मतलब आपकी कविता जी आप कितने अच्छे हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही तो हमें आत्मबल प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बोल के तो आपने गड़बड़ कर दी। धन्यवाद बोल के तो आपने मैं ऊपर आया कर दिया। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। जी आप बहुत अच्छे हैं। सच्ची? जी शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? जी मुझे आने के घर पे बहुत काम है। हाय ये विदाई, ये जुदाई, या खुदा तेरी कैसी रिहाई, मेरी तो आंखें भर आए। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे जी कुछ नहीं, ऐसे ही आप यूं ही दर्शन देते रहा कीजिए बस। जी छोड़िए ना। जी 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 छोड़िए ना। जी 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 ए, ठगे। छोड़िए ना। सर जी पानी। अभी आना था।
चिट्ठी है। चोखेला शर्मा कहाँ मिलेगा? सीधे देखो, अडेर उमर का घर के आदमी वही है। सुनो, वो अधेड़ उम्र के घर की आदमी तुम ही हो? है? वो अधेड़ उम्र के घर की आदमी चोखेलाल शर्मा तुम ही हो? ये क्या बकवास है भाई? तुम्हारा नौकर तो ऐसे ही कहता है। मेरा नौकर ऐसा कहता है? अरे उसे अभी रुको रुको रुको, मुझे जल्दी जाना है। तो किसी कामिनी की चिट्ठी आई है? कामिनी की चिट्ठी आई है? अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे साइन करो। अरे अरे भूल गया। कामिनी देवी क्या लिखा कामिनी ने देखो। और सुनो, हाँ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। है 200 ग्राम के लौंडे इंस्टाग्राम की बातें कर। चोखेलाल के पत्रों की ग्राहक संख्या बड़ी देर से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की बाढ़ सी ही आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। शर्मा जी घर पर है? शर्मा जी है? अरे है क्यों नहीं है? आइए आइए आइए। शर्मा जी देखिए, मैं आपके लिए खीर लाई हूँ, आप खाएंगे? अरे खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे भाई? उल्टी दस्त कर करके मर जाएंगे पर आपकी खीर जरूर खाएंगे। शर्मा जी नहीं, शर्मा जी आप खाइए। नहीं शर्मा जी आप खाइए ना। शर्मा जी मैंने ना कुछ कविताएं लिखी थी, आप कहें तो मैं सुनाऊं? अरे जरूर सुनाइए भाई, आपकी खीर का मजा भी उठाएंगे और आपकी कविताओं का भी सुनाइए। शर्मा जी तो सुनिएगा। शमा परवाने से कुछ कह रही है, शमा परवाने से कुछ कह रही है। डार्लिंग अपना रुमाल लेना, तेरी नाक बहुत बह रही है। एक और शर्मा जी, कोई गम नहीं मगर दिल बहुत उदास है। कोई गम नहीं मगर दिल बहुत उदास है। तुझसे कोई रिश्ता नहीं फिर भी एहसास है। गौर फरमाना, तुझसे कोई रिश्ता नहीं फिर भी एहसास है। कहने को तो बहुत अपने हैं, कहने को तो बहुत अपने हैं, मगर तू खास है। इमोशनल मत होना, ऊपर लिखा सब बकवास है। क्या हुआ शर्मा जी, आपको मेरी कविताएं पसंद नहीं? नहीं ऐसी बात है। शर्मा जी इसी बात पे कार। एक और हाँ। अरे बात सुनाइए। मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, अजी मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। वाह, उसे जो मोहब्बत समझे, क्या उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। ये आपने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं शर्मा जी, मैंने तो आपके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा तो शर्मा जी, आपको मेरी कविताएं कैसी लगी? ये थोड़ी जोर से लगी पर बहुत अच्छी थी। अच्छा तो शर्मा जी, हाँ। तो मैं चलती हूँ। अच्छा जल्दी हाँ शर्मा जी, ठीक है, आते रहिए दर्शन। बाय शर्मा जी। बाय 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 बाय। बाय। हाय बाय। अरे हाय। शर्मा जी, अरे जी जी जी। शर्मा जी मेरी खीर का डिब्बा। अरे यही ले गया था। बड़ा बत्ती मेरे जहान को वही ले जाता है। दीजिए ना शर्मा जी, दीजिए। भाई ऐसी खीर और ऐसी खीर इस राजा को मिलती रहे, भाई हमारी सेहत बनी रहे। नहीं हमारे चेहरे में पानी उतर आता है तो हमारा पेट भी निकल आता है भाई। हम शर्मा जी, अरे जी शर्मा जी मेरा पति मुझ पे गुस्सा करता है, कहते हैं मेरी कविता अच्छी नहीं। आप बताइए मेरी कविता इतनी बुरी थी? अरे क्या बात कर रही है? एक नंबर का बेवकूफ है वो। ऐसा कैसे बेवकूफ है? अरे आप इसका कविता वर्ल्ड फेमस है भाई। आप जाइए, जाके मारिए उसे। मैं आपकी कविताओं के लिए ना हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पठान कोर्ट तक जाऊंगा। जाइए मारिए उसे। मारिए। डंडे से या कोना बटन जन्म मरण के समाचार आने लगे। कोई उनसे आशीर्वाद मांगती
तो कोई उनके मुख से साधना के 2 शब्द सुनने की अभिलाषा करती, और कुछ महिलाएं तो अपने घरेलू संकटों में परामर्श पूछती। महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनकी आवाज़ का तार या पत्र पाते तो तुरंत स्टेशन जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से काठिन ठहराते और खूब खातिर भी करते। जी आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी जी बिल्कुल नहीं। जरा सी भी नहीं? जी नहीं। आपके होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? आपकी ट्रेन तो समय पे आ गई थी ना? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ आउटर पे खड़ी तो नहीं? जी नहीं वो तो पिछली बार भी जब आई थी तब भी। अरे इस बार तो सही हुआ। अरे बहुत अच्छा हो गया, वहाँ बजरंगबली का ये मंदिर है अपना, तो पायलट लोग उतर के ना मत्था टेक के चले जाते हैं। आजाद के खड़ी रखते हैं। जी पानी मिलेगा? अरे भूल ही गया। अरे पानी। ये छूटा था। मरूंगा नहीं ना? जी वो मेरे पास सिनेमा की 2 टिकटें थी, आप चलेंगे? नहीं नहीं नहीं। अरे यार मुझे वहीं जाना था। एक बोलना प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुमने कहा इस राह का नीत न बदलेगा कभी। साथ तू साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मुझे कहना नहीं छोड़ा, मैं किसी को प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है अपनी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? मेरी शादी कैसे होगी? महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहाँ तक कि संपादक जी का कई लेखिकाओं से घनिष्ठ संबंध हो गया था, लेकिन निश्चय पूर्वक इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं, जो देवी एक बार यहाँ आ जाती वह शर्मा जी की अनन्य भक्त बन जाती। बेचारे साहित्य के कुटिया के पुजारी
अपनी विदुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतर्मन में रखकर प्रेम माधुर्य का रसपान करें। संपादक जी के जीवन में जो कमी सी आ गई थी, उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया था। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक मिठाई भी एक शुद्ध प्राणी को दी जा सके तो उससे उनके भंडार की शोभा ही है। एक देवी महीने में एक बार आकर उन्हें आचार दी, एक देवी लड़की, एक ने तो उन्हीं का आसन अपने हाथों से बना कर दे दिया, एक देवी तो महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर दी, एक देवी तो महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाए। अब वो किसी एक के ना होकर सबके हो गए। शायद ही शर्मा जी को श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो बस स्त्रियों में ही मिला। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन संपादक जी सूर्यराज शर्मा तो यहाँ बहुत उदार हो गए। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गात, चंचल नेत्र, बिंब अधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई। पहले तो गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली कविता। आह, क्या बात। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में एक सनसनी सी दौड़ी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? वाह, क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? की प्रति और है मेरे पास। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओ, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में खरपाश कसूंगी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के तुम्हें और क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? मैं तुम्हारे अर्जुन पत्नी का फूल चुराऊंगी, उस प्याले में तुम आंखें चुराओगे, उसे पीकर तुम नष्ट हो जाओगे और फिर मेरे पैरों पे गिर जाओगे। क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं कह नहीं सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। मन में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती। बस यही समझ पा रहा हूं कि इसे शांत करने वाली सुधा भी वहीं से मिलेगी जहां से ये तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता। आपकी कविताओं में मुझे प्रेम का अक्षय भंडार नजर आता है, उस प्रेम का जो अपने आप को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, इससे पहले ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है ना,
वो मेरी विदुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। जी, आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी, पर मन ये मानने को तैयार नहीं कि ये केवल विनोद क्रीड़ा है। आपकी कविताओं के पीछे मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की असीम वेदना को सहा है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। ये कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को लालायित है। आपका संपादक चोखेलाल शर्मा, नवरस पत्रिका। क्या बात। रे ए, उठ उठ, मेरे बिस्तर पे सोता है। उठ जरा 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 जरा, जाओ इसे बाइज्जत पोस्ट कराओ। कामाक्षी, हम अब उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हम अब उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हुस्न दीदार जो हमने किया, खुद को उनका मुरीद बनाए बैठे हैं। उनसे मिलने की चाहत में खुद की कितनी ताकीद किए बैठे हैं, और वो आएंगे इस उम्मीद में फूलों का गुलदस्ता खरीद लिए। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े ही भावुकतापूर्ण शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई। कल प्रातः ट्रेन से आ रही हूं। आली रे आली, कामाक्षी देवी आली। तुम आग में कैसे खड़ा? तुम झाड़ू मारो, तुम पोछा लगाओ, काम करो काम। काम करो। तुम यहाँ से चाबियाँ निकालो। काम करो, काम। अरे उस फर्जी टूटे के सफेद बाल काले किए कि नहीं? आजा कोई उस फर्जी टूटे को नहलाओ। तो उसको डीओ लगाओ। काम करो। अरे और टूटे की काम करो। ये बिस्तर साफ करो। ये वाइपर पकड़ो। काम करो। हेलो हेलो, आज का डाले बंद है। रुको। सब लोग आगे देखो। छुट्टी। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। वहीं खद्दर की धोती, पोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता और मलाई के रंग की रेशमी चादर। इसी ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गम होता। मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे और बरामदे में गमले रखवा दिए गए। अभी 9:30 बजे है। गाड़ी 9 बजे आती है और 9:30 बजे तक आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते, फिर अपनी शक्ल आईने में देखते और टहलने लगे। 2-4 बार से उसको खराब लगा, लेकिन इस वक्त उसे उखाड़ फेंकने को कोई साधन नहीं मिल रहा था। छोड़ो, इससे रंग और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों का प्रेम कुछ और ही ले आता है। युवक
जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाते हैं, यह महात्मा या अर्थमहत्वा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया, लिखा था कामाक्षी। तोहफा लाया लाया लाया, प्यार का तोहफा लाया। ये क्या लाया? मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखा ना। नहीं 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 नहीं। हाँ, दिखा। कामाक्षी देवी। भाई अंदर लेते आइए। जिसका मुझे जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ, प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ। अबे क्या हुआ? अबे हुआ क्या? क्या हुआ? संपादकों का जीवन भी बिल्कुल पशुओं का जीवन। सुबह से रात तक सिर उठाने का समय तक नहीं मिलता। ऊपर से कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ा पड़ा हुआ। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हूँ। जी आपकी क्या तकलीफ है? ओ शर्मा जी, आपने ये क्या खबर सुना दी? मैं तो अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करने चले। तो जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अब कुछ दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूँगी। आपका स्वास्थ्य महिला जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अरे इस चुड़ैल के साथ तो मेरा जीवन ही नर्क हो जाएगा। चलिए कविताएं करते हैं। और कविता भी कैसी अश्लीलता से डूबी हुई। अरे अश्लील तो है, सड़ी हुई गंदी छींक। अरे सही उसी की कलम से वो कविताएं काम बांध, इस गायक की कलम से तो पढ़ने का कीचड़ है कीचड़। कविताएं करती है भाई, इसे कविताएं करने का अधिकार ही क्या है? क्यों नहीं किसी मंदिर में बैठ करके राम भजन करती? आप पूछते हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे? अरे मैं कहता हूँ आपको देखकर आपके पास कोई आएगा ही क्यों? तू से ना लंबा हो जाएगा। भाई कविता क्या है जिसका ना सर ना पैर, मात्राओं तक का कोई ज्ञान नहीं। चलिए कविताएं करते हैं। अरे कविता अगर इस काया में प्रवेश कर सकती ना तो भाई साहब गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। हाँ और क्या बताइए। चलिए कविताएं करते हैं। इस औरत को इतना भी नहीं पता कि कविता करने के लिए रूप चाहिए, यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, भाई नफासत चाहिए। नहीं, भूतनी से तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, ऊपर से आप उत्तेजक कविताएं करती हैं। अरे भाई कोई कितना ही क्षुधातुर क्यों ना हो तो क्या गोबर खा लेगा? ऊपर से इतना बड़ा कोठा रख लेते आई, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। मैं बता रहा हूँ जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी जी। वो 2-4 दिन के विश्राम से मैं ठीक हो जाऊंगा। आप जाइए, आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी, आप जाइए। ओहो महाशय जी, हाँ मुझसे कैसा संकोच, मुझसे कैसी शर्म। मैं 5-10 दिन ठहर भी गई तो कोई हानि नहीं होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी, आप जाइए। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई भिगो भिगो कर उन्हें जूते मार रहा हो। कई बार तो उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे उनके कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हो। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर इस समय उन्हें वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा।
अरे ये गद्दी टहलेगी भी या यूं ही बैठे बैठे मेरा सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। अरे इस मुख से तो सुभद्रा कुमारी और महादेवी की कविताएं भी घृणा उत्पन्न करेगी और क्या। आपकी रचनाओं का क्या कहना? आप ये पोथा यहीं छोड़ जाइए, मैं अवकाश में पढ़ूंगा। अभी तो मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है। ओहो, आपका इतना दुर्बल स्वास्थ्य, फिर भी आप इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है। जी साहब, आपकी कृपा है। वैसे कल आपका अवकाश है, मैं सोच रही थी एक कहानी सुना देती है। खेद है, कल जरा मुझे प्रयाग तक जाना है। तो मैं भी चलूंगी, कार में ही सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस कार से जाओ? फिर लौटोगे कब तक? ये भी निश्चय नहीं। हेलो, हाँ, अरे सक्सेना जी, नहीं आप ही कॉल का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, अरे आपके लिए हमेशा फ्री। अच्छा, आपकी कविता, अच्छा, नहीं वो तीसरे पन्ने पर लिखा ना, वो तो बड़ी वाहियात थी। नहीं मैं झूठ बोलूँ, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, चौथी जो कविता है ना, आप उसको छाप दीजिए, वो थोड़ी सी बेटर थी। हाँ, लिखनी है, इसमें मैं आपको तीसरे पन्ने छाप दूंगा। मजा नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कामाक्षी ने उनका आने का लेकिन शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी बातों की बात करें इसका अंतिम होगा। कामाक्षी देवी निराश और विदा हो और सिर आने का वादा। अरे भगवान ना करे फिर तुम्हारे दर्शन किसी बेशर्म उल्टा कहीं। आज तो उसने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ। वो कामाक्षी, हाँ, कामाक्षी कविता नहीं जाएगी। लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? पंख छप चुके हैं। ठीक है, उस कविता को जाने दो। ये 3 कविताएं और छाप दो। जाओ। ये तो पुरुषों की कविता है। मैं जानता हूँ हमारे नगर के लेखक हैं, एक राजेश जी, एक निगम साहब और एक अपने नगर के पीके पटेल जी, बहुत ही बढ़िया कविता लिखते हैं। अब से हमारी पत्रिका में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की कविताएं भी